मेरी शॉप पर कल एक लेडीज आई। उनकी बेटी है 15 साल की जो कि व्हील चेयर पे है। उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। उसके कुछ दिनों तक वो चली, फिर ऑपरेशन हुआ और उसके बाद उसका चलना हो गया बंद। मुझसे मिली, मैंने उनको मेडिटेशन के बारे में बताया। राधे राधे मेरी प्यारी फैमिली को, आप सभी का स्वागत है नीरू दीक्षित ब्लॉग के अंदर। मैं फिर से लेकर आ गई हूँ अपना एक नया एपिसोड। और आज का जो एपिसोड है उसका कोई थीम नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। सिर्फ आज आपसे अपनी मन की एक बात बोलने आई हूँ। मैंने जब से ध्यान शुरू करा है 2024 से शुरू करा था मैंने, 29 अप्रैल 2024 से। और इस 29 अप्रैल को मेरे को 1 साल हो जाएगा ध्यान करते करते। बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारा ही, क्या ही बताऊं कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या पाया है और क्या क्या अपनी हेल्थ को लेकर सुधारा है। ये मैं पिछले कई एपिसोड में आप सभी को बता चुकी होंगी। मैं सिर्फ आज इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि मैंने जब से ध्यान शुरू करा है और उसके जो बेनिफिट्स उठाए हैं, तो काफी, अब जैसे मेरी शॉप है तो इसमें कई कस्टमर्स ऐसे आते हैं, लेडीज ज्यादातर आती हैं, तो सबकी अगर आप बातें सुनने लगो ना तो ऐसा लगता है कि दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख है क्या? सिर्फ दुख भोगने ही हम इस दुनिया के अंदर आए हैं, कुछ और है ही नहीं इस दुनिया के अंदर भोगने के लिए। हम गोल्डन पीरियड किसको बोलते हैं? हम जैसे बोलते हैं ना, एक जैसा दिन नहीं रहता, ना ही तो दुख रहता है ना ही सुख रहता है, ना ही पॉजिटिविटी रहती है ना ही नेगेटिविटी रहती है। तो आप एक चीज समझो, पॉजिटिविटी हर वक्त है हमारी लाइफ के अंदर, लेकिन जब वो पॉजिटिविटी हम महसूस नहीं कर रहे होते तो उस पीरियड को हम नेगेटिविटी के अंदर तुलना कर लेते हैं। मैंने जो आज ये एपिसोड बनाया है तो कुछ मन उदास था। मेरे फ्रेंड सर्कल भी हैं कई लोग ऐसे, और शॉप है तो भाई कस्टमर्स भी आते हैं, तो लेडीज का क्या होता है, थोड़ा बहुत बातचीत पर्सनल भी हो जाती है। तो कल एक कस्टमर आई थी, मेरी पुरानी कस्टमर थी, लेकिन उनके साथ उनकी एक पड़ोसन आई थी जो बिल्कुल नई थी मेरे सामने, इस दुकान पे पहली बार आई थी। तो ऐसी बातों बातों में बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि मेरी 15 साल की बेटी है और वो व्हील चेयर पर है, वो चल नहीं सकती। तो मैंने उनसे रीजन पूछा कि शुरू से ही ऐसा है बच्चा या अभी कुछ उसके साथ हो गया है? तो उन्होंने बोला कि उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके चक्कर में उसका पैर का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद वो कुछ दिन तक चली, सही सलामत था। दूसरा ऑपरेशन हुआ या कुछ परेशानी उसको दोबारा से आई, तो दूसरा ऑपरेशन हुआ, तो उसके बाद से वो व्हील चेयर पे है, चल नहीं सकती। डॉक्टर ने कहा है ट्रीटमेंट होता रहेगा तो लड़की चल सकती है, बाद में भी चलेगी, मतलब ऐसा नहीं बोला डॉक्टर ने कि नहीं चलेगी, लेकिन ट्रीटमेंट जो है उसका जो लॉन्ग टर्म तक चल रहा है। एक बार ऑपरेशन हो गया, सक्सेस नहीं हो रहा, भाई चला बच्चा, उसके बाद फिर से क्यों बैठ गया, उसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशन करा, दूसरे ऑपरेशन के बाद बच्चा बिल्कुल चल नहीं पा रहा, लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि चलेगा बच्चा। चलो ठीक है, आई होप, मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि बच्चा जल्दी से जल्दी चले। अब मैंने ये टॉपिक क्यों छेड़ा कि मैं ना, आप या तो ये समझ लो कि मेरे को ऐसा लगता है जब से मैं ध्यान के अंदर आई हूँ तो मेरे को सारे लोग ही इस तरह के मिल रहे हैं कि जैसे बहुत दुखी, मतलब एक्सट्रीम लेवल के अंदर दुखी है। एक होता छोटा मोटा दुख कि भाई घर में सास ससुर से लड़ाई हो गई, पति से हो गई, बच्चों से कोई शिकायत होगी, एक ये नॉर्मल वाला जो चलता है। और एक होता है कि अलग लेवल का दुख है कि इन सब चीजों से परे हटकर दुख है। अब वो 15 साल की मासूम सी बच्ची, जो उसकी उम्र है खेलने कूदने की, बाहर एंजॉय करने की, वो इस टाइम पर व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई है। तो उसकी मम्मी कह रही थी कि अब वो धीरे धीरे बिल्कुल चुप होती चली जा रही है, सारी इच्छाएं उसकी मर गई है, वो कोई नया कपड़ा नहीं पहनना चाहती। मैं उसको जबरदस्ती लेके देती हूँ कि और बच्चे पहन रहे हैं नए कपड़े तो तुम भी पहनो। वो हमेशा ये कह के टाल देती कि मैं बाहर ही नहीं जाती, बाहर नहीं जा सकती, तो मैं नए कपड़े पहन के भी क्या करूंगी। उनको भी मैंने मेडिटेशन के बारे में बताया, आई होप वो समझी हो इस मेडिटेशन को और वो अपने बच्चे को जरूर करवाए। सब लोगों को पता है, कल मैंने उनको बोला मेडिटेशन के बारे में तो उनको भी पता है, वो कहने लगे कि नहीं, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है, हमने बहुत सुना है इसके बारे में। तो मैं इसी टॉपिक मेरे दिमाग में आया, मैंने अपने भी फ्रेंड सर्कल में कई लोगों को बताया और वो बहुत अंदर तक दुखी है, मतलब अंदर से पूरा दुख उनके जीवन में भरा ही हुआ है, बहुत तगड़ा।
उनको मेडिटेशन उनके घर में भी बिठाकर मैं समझाकर आई हूँ, सिखाकर भी आई हूँ, उसके बावजूद भी वो सीरियस नहीं ले रहे मेडिटेशन को। तो मेरे को ये दुख होता है कि संसार इतना दुखी है, आपके पास इतनी कीमती चीज होते हुए भी आप उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आप मतलब कैसे लोगों की समझ हो गई है, कैसे लोग वो हो गए कि अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि उनको इस तकलीफ में रहने में मजा आने लगा है, लेकिन ना उस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए कोई प्रयास, मतलब जिसे कहते हैं ना कि सिर्फ एक वो भेड़ वाली चाल की सब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हम भी डॉक्टर के पास जाएंगे, बड़े से बड़ा डॉक्टर हायर करेंगे और मेडिसिन लेंगे। जो जितनी ज्यादा फीस लेता होगा डॉक्टर, वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो उतनी ही जल्दी हमारे बच्चे को कवर करे। तो ये ना एक सोसाइटी की मेंटेलिटी बन गई है कि जितना ज्यादा फीस लेने वाला डॉक्टर है वो उतना ही ज्यादा हमारे बच्चे को या हमको ठीक करेगा। फैमिली डॉक्टर आजकल रिवाज चल गया नहीं, ये तो हमारे फैमिली डॉक्टर है। मतलब आप स्टेटस से जोड़ते जा रहे हो चीजों को, और वो भी कैसा स्टेटस यार, क्या स्टेटस है हम लोगों का। मतलब जो बिल्कुल गलत चीज है ना उसको हमने हाई स्टेटस से जोड़ दिया कि ये हमारे डॉक्टर है, ये हमारे फैमिली लॉयर है, ये हमारे फैमिली ये है वो है। अब क्यों उनको अपना फैमिली मेंबर बनाना यार, कि डॉक्टर ठीक है, हमें कोई इमरजेंसी होती है डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ठीक करते हैं, वो ठीक है, आप उस ट्रीटमेंट को भी करो। लेकिन अगर किसी ने आपको चलते फिरते राह में बता दिया है या छोटे मोटे किसी आदमी ने बता दिया है कि एक बार मेडिटेशन करके देख लो, तो क्यों नहीं कर सकते ये भाई आप लोग। करके देखने में बुरा ही क्या है, क्योंकि उसकी वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि वो हाई फाई डॉक्टर उनसे 4-5 हजार रुपए एक टाइम के ले लेता है दवाइयों के साथ, और एक आदमी फ्री में कोई चीज उसे सजेस्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं है उनकी नजर में, क्योंकि ये चलते हुए ऐसी राह में कभी भी कोई टकराया, बोल दिया जी इसने तो फ्री का इलाज दे दिया हमें, तो हम इसे क्यों अपनाए। क्यों भाई, नाक कट जाएगी या स्टेटस आपका नीचे आ जाएगा। डॉक्टर्स पे विश्वास आपको कहाँ से आया, तो आप दूसरे पे भी तो विश्वास कर सकते हो, या आपने अपनी अगल बगल की आसपास की चीजें सब कट ऑफ कर रखे कि नहीं ये चीज तो हमने सुननी ही नहीं, ये चीज तो हमने करनी ही नहीं, और दुखी पे दुखी होते ही चले जा रहे हो यार। उसका कोई सॉल्यूशन आप ये सोचो ना कि डॉक्टर ने बताया ठीक है वो ट्रीटमेंट करते रहो, इसमें तो आपको कोई मेडिसिन भी नहीं खानी, सिर्फ आंख बंद करके अपने आप पे ध्यान देना है, हो सकता है इससे कुछ आपको बेनिफिट मिल जाए। आप ये सोच के तो एक बार ट्राई कर सकते हो ना। कल भी जो लेडी आई थी जिनकी बच्ची में बता रही थी व्हील चेयर पे 15 साल की, उनको भी मैंने बहुत बोला, जितना मैं बोल सकती थी ना उतना बोला। मेरा तो मन ये करा कि वो मेरे को बोले कि मैं उनके घर चलूं और उनके बच्चे को 15 या 10-15 मिनट का मेडिटेशन करवा कर आऊं और सिखा कर आऊं कि बच्चे ये आपको मेडिटेशन करना है डेली। आप जैसे मर्जी अपने घर में बैठे रहते हो, आपके पास टाइम है, थोड़ा सा टाइम इसके लिए दो, 10-15 मिनट भी आप करोगे तो आप इसका इम्प्रूवमेंट देखना। लेकिन यार मैं किसी के घर में फोर्सफुली तो नहीं जा सकती ना, कोई मेरे को बोलेगा तो मैं जा सकती हूँ भाई, बता सकती हूँ। उनको मैंने चैनल का भी नाम बताया, पीएमसी हिंदी चैनल, आप एक बार ज्वाइन करके देख लो, उसमें काफी सारे बेनिफिट्स है। लेकिन पता नहीं क्यों लगा कि मन के अंदर से ऐसी आवाज आ रही थी कि जैसे सिर्फ खाली वो सुन रही है लेकिन इसको अमल नहीं करना चाहती, जबकि वो बता रही थी खुद की मेडिटेशन मैंने सुना है, इसके बेनिफिट्स बहुत है। भाई सुना है तो एक बार करके भी देख लो ना, ट्राई भी तो करके देख लो। आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ कि मैंने अपनी सारी बीमारी इसी से ठीक करी है। अभी डॉक्टर के पास गई थी, मेरे को तो मेडिटेशन पता नहीं था पहले, तो मैं पहले डॉक्टर के पास गई, एडमिट भी रही, लेकिन डॉक्टर्स के पास मेरा ट्रीटमेंट नहीं था, इलाज ही नहीं था। मल्टीविटामिन की टैबलेट्स दे दो बस, वो तो नॉर्मल लेडीज कोई भी जाएगी यार, सबके अंदर विटामिन की मिनरल्स की कमी रहती है थोड़ी बहुत, तो वो जाती है तो उनको वो पकड़ा देते हैं कि ये खाओ, क्योंकि डॉक्टर्स के पास गए हो तो वो ये कैसे कहते कि मेरे को आपकी बीमारी समझ में नहीं आई। ईगो है ना, भी डॉक्टर है वो भी तो ईगो आ जाता है ना आगे कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप में कोई बीमारी नहीं है। नहीं भी आए हो मेरे पास तो मेडिसिन तो लेके जाओगे, मेरी जेब में तो पैसा डाल के जाओगे। तो खाली एक छोटी सी वीडियो इसलिए बना रही हूँ मैं कि बहुत दुनिया दुखी है यार, बहुत दुखी है। मैं कल परसों से इतनी परेशान हूँ ना कि पता नहीं भगवान क्या चाहता है कि जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू करा है
इसके बेनिफिट्स मेरी जिंदगी में आए हैं और मैं लोगों को बताना शुरू कर रही हूँ। ऐसे ऐसे लोग आके टकराते हैं और वो अपनी ऐसी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि मैं क्या ही जवाब दूं। मैं अंदर से दुखी हो जाती हूँ, और मैं अंदर से दुखी इसलिए होती हूँ कि जब मैं उन्हें बता रही होती हूँ मेडिटेशन के बारे में, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। उनके दुख से मेरे को परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि उनका दुख का निवारण जो है वो मेडिटेशन है, लेकिन वो मेडिटेशन अपना नहीं रहे अपनी लाइफ में। इस बात को लेके मेरे को परेशानी बहुत ज्यादा। कुछ टाइम अपने लिए निकालने में क्या ही परेशानी है, क्यों नहीं लोगों के दिमाग में घुस रही। मैं यही फर्क महसूस कर रही थी कि अगर यही बात जो मैं बोल रही हूँ वो कोई बड़ा आदमी बोलेगा या कोई साधु सन्यासी बोलेगा या फिर कोई फीस लेके अगर ये चीज समझाएगा तो लोगों के समझ में आती है। मतलब यहीं से समझा जाता है कि आपको पहले कोई भी चीज दुनिया को बताने के बाद बतानी है या अपनी बात कोई किसी के सामने रखनी है तो पहले आपकी अपनी एक वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको दुनिया सुनना पसंद करती है और सुनेगी भी। फिर चाहे आपने भी देखे होंगे वो गुरु, तो हंसी भी आती है। एक जेंट्स खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मेरे पे कृपा करिए भगवान, मेरे पे ये परेशानी वो परेशानी। तो वो कुछ देर के लिए सोचते हैं तो कहते हैं आपकी बीवी पाद मारती है। तो वो थोड़ी देर के लिए अचंभे में पड़े, तो उन्होंने बोला कि हाँ जी मारती है, तो नेचुरल है, आदमी है तो भैया पाद मारेगा ही। तो उन्होंने बोला कि आप सूंघते हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो सूंघो, आपकी कृपा वहीं अटकी हुई है। पैसे देकर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है उनके सेमिनार को ज्वाइन करने के लिए। कृपा कहाँ अटकी हुई है? लेडीज के पाद में अटकी हुई है। वहां विश्वास, और वहां अच्छी सोसाइटी के लोग भाई। अब हम जैसे लोग हैं, पहली बात तो हमें जैसे को पसंद भी नहीं आते, मेरे को तो ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। जिनको समझ में भी आए हैं वो टिकट बुक करवा के उनका सेमिनार ज्वाइन कर रहे हैं और उनकी बात सुन रहे हैं। वहां विश्वास होता है लोगों को यार, लेकिन या तो मतलब हमारा भी ओहदा कुछ थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, या क्या ही होगा क्या नहीं होगा मेरे को नहीं पता यार। कब सुनने को मतलब लगेगा मेरे को कि कोई तो विश्वास कर रहा है कि नहीं कर रहा। भाई क्यों नहीं कर रहे? या तो मेरे समझाने में कमी है, मेरे समझाने में कमी हो सकती है, मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन मेडिटेशन के अंदर कोई कमी नहीं है ना यार। चलो ठीक है, मैंने समझाया, मेरा समझाना आपको पसंद नहीं आ रहा या लग रहा है कि चल ऐसी बोल रही है, लेकिन एक बार वो मेडिटेशन तो गलत चीज नहीं है ना। एक बार उसको चलो मेरी वीडियो देखकर आपको समझ में नहीं आ रहा, या मैं किसी को पर्सनली मिलकर बोल रही हूँ तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये तो सोचो कि इसने बोला है तो चलो कोई नहीं, एक किसी अच्छे यूट्यूबर की, कोई जो बड़ा चैनल है यूट्यूब का, उस पे देख के जाते हैं, उसको देखते हैं कि देखें कि मेडिटेशन के फायदे क्या होते हैं। मैं कहती हूँ बेशक आप, भाई मैं बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, मैंने तो अभी बनानी शुरू करी, तो मेरे कोई सब्सक्राइबर इतने ज्यादा नहीं है, मेरी कोई पहुंच इतनी ज्यादा नहीं है, तो आप मेरे पे बिलीव मत करो। लेकिन मैंने मेडिटेशन के बारे में बताया है, तो किसी बड़े चैनल को खोलो यार, उसमें मेडिटेशन के बेनिफिट तो देखो। मेरे को आप तक बेनिफिट पहुंचाना है मेडिटेशन का, ना ही ये सोचना है कि मैं पॉपुलर हो जाऊं यार, मेरी वीडियो धड़ाधड़ चलने लग जाए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लग जाए, आज से इनकम आनी शुरू हो जाए। वो आज नहीं आ रही कल आ जाएगी, कल नहीं आ रही परसों आ जाएगी, ज्यादा नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आ जाएगी, लेकिन आ जाएगी यार। मेरे को उसकी टेंशन नहीं है कि मैंने एक चैनल इसलिए खोला है बस बिल्कुल कि मेरे को नहीं, बस पैसा ही पैसा भर के चाहिए पैसे के लिए मैं मना नहीं कर रही, चाहिए, लेकिन मेन पर्पस मेरा पैसा कमाना नहीं है। मेन पर्पस है आप तक यूट्यूब के जरिए मेडिटेशन पहुंचाना, कि मैं अपने आप को ठीक कर चुकी हूँ मेडिटेशन से, तो आप लोग भी ठीक कर सकते हो। मेंटल हेल्थ ठीक होती है, आपकी कोई भी जिंदगी की A to Z कोई भी परेशानी हो यार, रिलेशन से लेकर परेशानी हो, बच्चों को लेकर परेशानी हो, आप अपने दिमाग से परेशान हो, गुस्सा तेज आता हो, आपका कोई काम नहीं बन रहा, सब चीज की दवा है मेडिटेशन। आप आर्थिक रूप से भी परेशान है तो भी उसकी दवाई मेडिटेशन है। बस इतना समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि यार थोड़ा विश्वास करके चल लो। मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखो, वो तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे ना। मेडिटेशन झूठ नहीं है। मेडिटेशन को आप एक बार अपनी तरफ से तो परखने की कोशिश करो, उसको देखो, उसकी गहराई में तो उतरो, देखो ना कि क्या क्या होता है मेडिटेशन से।
अब मैं झूठ बोल रही हूँ ऐसा थोड़ा ना कि सारे लोग झूठ बोल रहे हैं मेडिटेशन को लेकर। भाई बड़े बड़े यूट्यूबर भी बैठे हैं, बड़े बड़े साधु संत भी हैं जो भी कहते हैं मेडिटेशन। आपने सबने सुना होगा कि कोई हिमालय पर्वत पर जाकर मेडिटेशन कर रहा है, कोई कहीं जाकर मेडिटेशन कर रहा है। आजकल तो मेडिटेशन के इतने बड़े बड़े सेंटर भी खुल गए हैं यार, जिसमें हाई सोसाइटी वाले लोग जाकर मेडिटेशन सीख रहे हैं। तो इसको एक बार करके देखो यार, अपनी लाइफ में ना अपना के तो देख लो। 40 दिन का एक व्रत ले लो कि मेरे को 40 दिन करना है। बस यार छोटी सी वीडियो बनाई थी उन लोगों के लिए कि मैं बस दुखी थी यार। वो उनका जब वो दुख बताते हैं ना तो ऐसा लगता है या तो ये मेरे सामने आए ना, आते हैं दुख तकलीफ बताते हैं, मैं मेडिटेशन करने के लिए बोलती हूँ तो उसको करो यार, अपना लो। बस एक बार तो अपना के देख लो। 40 दिन क्या ही बड़ा मतलब इतना बड़ा कुछ मांग लिया आपसे कि 40 दिन वो भी आप अपने आप को दे रहे हो। क्यों नहीं समझ में आती भाई? आई होप, मैं तो कहती भगवान बस लोगों को समझ में आए, किसी तरीके से भी समझ में आए। जरूरी नहीं मेरी वीडियो देख के समझ में आए, किसी की भी वीडियो देखो भाई, मेडिटेशन के बारे में डीपली एक बार जानकारी ले लो कि मेडिटेशन है क्या, कैसे काम करता है, आपको क्यों करना चाहिए अपनी लाइफ में मेडिटेशन। आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अपने स्कूल में, स्ट्रेस लेते हैं यार। 10th के बोर्ड आ गए, 12th के बोर्ड आ गए, पता नहीं कैसा जाएगा, कैसे परसेंटेज आएगी, कैसे मार्क्स आएंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, किसी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे हेडेक है उनके ऊपर। बच्चों को तो सिखाओ कम से कम, उनकी भी लाइफ सुधरेगी यार। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। बस ये थोड़ा मन दुखी था यार, मैं ना कह के थक गई हूँ, लेकिन लोग सुनने को ऐसा लगता तैयार नहीं है या मानने को तैयार नहीं है। मैंने सोचा हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो समझाने पे, तो आप कमेंट में लिख के भेजो ना कि दीदी आप इस तरह से नहीं समझा पा रहे या मेरे बोलने में कोई कमी है। देखो मेरे बोलने में तो कमी होगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। मैंने अपने ऊपर ट्राई करा, अपने ऊपर देखा कि यहाँ कितना बेनिफिट है इसके अंदर, कितने सारे अभी भी मैं एब्जॉर्व करती हूँ, कितनी अच्छी चीजें हो रही है मेरी लाइफ के अंदर। ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ में कोई ऐसी पावर लग गई है, चुटकियों में काम बनते हैं यार, चुटकियों में काम। ऐसे छोटे छोटे काम भी, मतलब बड़े काम की तो आप छोड़ी दो, छोटे छोटे काम अब बोलूंगी तो आपको हंसी आएगी यार, ऐसे भी कैसे हो सकता है। लेकिन समझाने से कोई फायदा नहीं है, जब तक आप इसे अपनी लाइफ में अपनाएंगे नहीं ना, करके नहीं देखेंगे, तब तक उसको बोलने में और समझाने में बड़ा अंतर है यार, तब तक आप नहीं समझोगे। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक बार मेडिटेशन करो। मेरी बात समझ में नहीं आ रही, किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखो, मेडिटेशन को समझो। बस आप किसी यूट्यूबर से मतलब नहीं है आपको किसकी वीडियो देख ली किसकी वीडियो नहीं देखी, लेकिन मेडिटेशन को आप डीपली जाके समझो कि मेडिटेशन है क्या, कैसे काम करता है। इसके साइंटिफिक रीजन के साथ भी समझाने वाली वीडियो बहुत सारी है, आप उनको देखो और अपनी लाइफ में एक बार इसको जरूर अपना के देखो। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और जिनको वीडियो समझ में आती है वो जल्दी से आज से ही बल्कि मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे मेरे कहने पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, और अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा स्वस्थ रहिएगा।